जय श्री हरि। आज विजयादशमी और दशहरा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ विजयिनी, माँ विजया, माँ दुर्गा हमारे मन, बुद्धि, वाणी, विचार, कर्म, इन सब में फैले हुए जितने भी महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ हैं, इन सब का मर्दन करें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज का जो वीडियो है ये छोटा सा पॉज में ले रही हूँ तो गीता वे के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ बांटने के लिए, जो अभी मेरे नोटिस में आई। एक तो ये कि कुछ ऐसे हमारे जो द गीता वे फैमिली के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि इन्हें नोटिफिकेशंस नहीं मिलते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो उसे दबा लीजिएगा, और यदि दबाया हुआ है फिर भी नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो एक बार आप इसे ऑफ कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, और इसे फिर से ऑन कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि कुछ एक सदस्य ने ये भी कहा कि इनके कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि यूट्यूब गाइडलाइंस में किस प्रकार से वो हमारे आपस के जो कम्युनिकेशन है इसको कैसे वो मॉनिटर करते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ अनुरोध ऐसे आए थे, पिछले कई समय से आ रहे थे, और मैंने खुद भी इस चीज़ को देखा कि जब कोई सदस्य मुझसे व्यक्तिगत चिकित्सा यानी कि पर्सनल हीलिंग या थेरेपी या काउंसलिंग के लिए जब मेरे प्राण चिकित्सक और प्राण मनोचिकित्सक की कैपेसिटी में जब भी संवाद करना चाहते हैं तो वो मैसेज मेरे मेल बॉक्स में तो आता है, लेकिन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में से वो डिलीट हो जाता है। और जब मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो वहाँ कुछ भी मुझे नहीं मिलता। अभी जो सबसे जो लेटेस्ट है वो एक दीपिका गुप्ता आपके लिए है, क्योंकि आपने मुझे कई बार कम्युनिकेट किया और आपने भी ये बताया यही सेम चीज़ कि आपके ईमेल आईडी देते ही कमेंट डिलीट हो जाता है। और मैं भी अपनी तरफ से जब कम्युनिकेट करने का प्रयास करती हूँ तो यही सेम चीज़ होती है। तो इसका जो एक हल माहिम वर्मा आपने दिया है कि हम एक टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं इस प्रकार के आपसी कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ केवल मैं ना बोलती रहूँ, हम आपस में डायलॉग कर सकें, हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, कॉन्वर्सेशन कर सकें, और वहाँ पर जो भी हीलिंग, थेरेपी या काउंसलिंग या कोचिंग की संभावना हो सकती है उसके लिए हम बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बहुत सुंदर सुझाव है, और इस पर मैं अभी थोड़ा सा शोध करूँगी, क्योंकि जैसा मेरा अनुभव रहा है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें शरारती तत्व बहुत अधिकता में रहे हैं। मेरे साथ मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि बहुत अधिक मुझे परेशान होना पड़ा है। कई बार मेरे अपने जो व्यक्तिगत शत्रु हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन के चलते, और अन्यथा भी मैंने इस चीज़ को देखा कि ये एक थोड़ा खतरा रहता है। तो थोड़ा अच्छे से सोच समझ के इस प्रकार से इस चीज़ को मैं करूँगी। पर बहुत धन्यवाद माहिम आपका। अब एक जो मेरे पास सोल्यूशन है इस समय फ़िलहाल के लिए, जो तात्कालिक जिसको कहा जाता है, वो ये कि एक ईमेल आईडी मैं आपको देती हूँ, और वहाँ पर आप यदि हीलिंग, थेरेपी या काउंसलिंग या कोचिंग की रिक्वेस्ट आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और आगे फिर हम ईमेल के माध्यम से ही, और जैसा हो सकेगा जूम मीटिंग या गूगल मीट के माध्यम से आगे बातचीत कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी जो है वो है missionhealing911@gmail.com, missionhealing911@gmail.com। ये है ईमेल आईडी, यहाँ पर आप हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि हीलिंग की जो बात है, जो लोग जानते हैं प्राण चिकित्सा के विषय में उनके लिए तो कोई बताने वाला विषय नहीं है, लेकिन जिन्हें बहुत अच्छे से अभी इसके विषय में नहीं पता या कुछ भी नहीं पता, उनके लिए कुछ एक बातें मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। पहली चीज़, प्राण चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग जिसे कहा जाता है, ये एक संपूर्ण विज्ञान है, एक संस्थापित विज्ञान है, और ये विज्ञान के ही प्रकार से, विज्ञान की ही तरह से सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। एक होलिस्टिक हीलिंग टेक्निक है ये, और इसमें मन, बुद्धि, शरीर, इन सब की चिकित्सा की जाती है। तो हीलिंग और साइकोथेरेपी इसमें शामिल है, और ये एक एजोटेरिक प्रैक्टिस होने के बावजूद एक बेहद साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें हम जिस तत्व का प्रयोग करते हैं वो होता है प्राण।
प्राण तत्व क्या है इसे आगे हम बहुत और अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आज छोटा सा जो आपको मैं एक परिचय देना चाहूँगी प्राण तत्व का, उसे कुछ इस तरह से समझ लीजिए जैसे चारों ओर वायुमंडल है हमारे, ऐसे ही एक प्राण मंडल, जैसे प्राणों का एक पूरा मीडियम फैला हुआ है और इस प्राण मीडियम के थ्रू ही हीलिंग होती है। यही प्राण हमारे शरीर को, हमारे मन बुद्धि को चलाने के लिए भी एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह हमें बनाने वाले सिस्टम में डाले गए हैं। जब भी कोई व्याधि, चाहे वो शरीर की हो, मन की हो, इसमें हम फंसते हैं तो वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमारे इन प्राणों के संचार में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ाई होती है। और इसको भी कुछ समय से हम देख रहे हैं, चैप्टर 1 की टेक अवेज में ये चीज़ हमें समझ में आती है कि किस प्रकार से अलग अलग चक्रों पर ये हमारे अवरोध आते हैं, अलग अलग कारणों से आते हैं। कई बार हमारे इंटरनल रीजंस होते हैं, कई बार बाहर से कुछ ऐसा आता है। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन इस प्राण के जो तंत्र में हम अपने आप को लेकर आए हैं इस सृष्टि में, यहाँ पर जब गड़बड़ आएगा तो हमें कोई ना कोई रोग या व्याधि या किसी भी प्रकार की समस्या से सामना करना होता है। प्राण चिकित्सक क्या करता है? प्राण चिकित्सक करता है वो अपने आप को प्रस्तुत करता है उस चिकित्सकीय शक्ति के इंस्ट्रूमेंट बन जाने के लिए, उपकरण बन जाने के लिए जो सृष्टि में चारों ओर फैली हुई है, जिन्हें कहा जाता है जगदम्बिका, आदिमाता, पराशक्ति, चिन्मयी शक्ति। इन्हीं का एक एस्पेक्ट है ये हीलिंग शक्ति, जिसको एक प्राण चिकित्सक अपने माध्यम से अपने पेशेंट तक, अपने क्लाइंट तक पहुंचाता है और वहाँ जहाँ भी जो भी गड़बड़ है उसे ठीक करने का वो केवल इरादा करता है। हीलिंग वो नहीं करता, वो केवल ट्रीट करता है। वो अपनी तरफ से केवल इरादा बनाता है और हीलिंग करती है वही शक्ति जिसे कहा जाता है आदि शक्ति, पराशक्ति। और इस शक्ति को ही प्राण शक्ति भी आप कह सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब प्राण चिकित्सा आप लेते हैं तो रोग कैसा भी हो, कितना ही पुराना हो, कितना ही विकट हो, प्राण चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा, होलिस्टिक हीलिंग संभव है। लेकिन इसके लिए कुछ एक चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पेशेंट है उसको विलिंग होना चाहिए, उसके मन में इच्छा होनी चाहिए कि वो ठीक होना चाहता है। कई बार कहने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि पेशेंट खुद ठीक नहीं होना चाहता, उसके मन में किसी न किसी कारण से उस रोग या उस समस्या के प्रति एक विचित्र सा जुड़ाव होता है और वो कहता है कि उसे ठीक होना है, लेकिन वो होना नहीं चाहता। तो पहली चीज़ इरादा। दूसरी चीज़ परमिशन, आज्ञा, अनुमति हीलर को कि वो उस प्राण शक्ति को उसके लिए मैनिपुलेट कर सके, वहाँ तक हीलिंग का माध्यम वो बनकर उस हीलिंग शक्ति को वहाँ तक पहुँचा सके। यदि एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं देता कोई क्लाइंट तो हीलर्स कुछ नहीं कर सकते। तो हमें आपकी परमिशन चाहिए यदि आप चाहते हैं हील होना। फिर आता है हमारा प्रारब्ध, हमारा जो पिछला कर्म संचय है उसके आधार पर यदि हमारे एक विशेष प्रकार के कर्मों के दंड के रूप में हमें कोई व्याधि, कोई कष्ट मिला है, तो उसे ठीक करने का समय यदि आ चुका है या उस कर्म में कुछ ऐसा इंटरनल कोई ऐसा तत्व है कि उसे किसी चिकित्सा पद्धति के द्वारा ठीक करके उसका एक तरह से प्रायश्चित किया जा सकता है तो वो किया जाएगा। अन्यथा यदि ऐसा कोई कर्मदंड है जिसको अभी ठीक नहीं होना है या उसको भुगत के ही उसका कॉम्पनसेशन किया जा सकता है, तब कोई भी चिकित्सा पद्धति काम नहीं करती। वो चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथिक चिकित्सा हो या कोई भी एजोटेरिक चिकित्सा पद्धति हो, क्योंकि इसमें आपका कर्म अड़े आ जाता है। एक और चीज़ ये है कि यदि आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो कि कई डॉक्टर्स के पास यदि पेशेंट जाता है किसी एक रोग के लिए और सारे डॉक्टर्स एक ही डायग्नोसिस के आधार पर काम करते हैं, लेकिन डायग्नोसिस सेम होने के बावजूद, दवा भी सेम होने के बावजूद किसी एक डॉक्टर की दवा पेशेंट को लग जाती है या सेम कॉन्स्टिट्यूशन की दवा किसी एक कंपनी की ना लग के किसी दूसरी कंपनी की लग जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मोडालिटी है आपके हीलिंग के लिए, ये बियॉन्ड द वेल, पर्दे के पीछे से मैनिपुलेट की जा रही है। तो वहाँ पर फिर से हीलर अपने पूरे इरादे के बावजूद तभी आपको हील कर सकता है जब ये अनुमति उसे दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि पूरी तरह एक वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे हम पहले स्कैन करते हैं किसी भी रोग के लिए, मेडिकल टर्म्स में टेस्टिंग की जाती है कि क्या क्या ठीक है, क्या क्या नहीं ठीक है, और उसके आधार पर फिर डायग्नोसिस होता है।
निदान किया जाता है और निदान के बाद शुरू होती है चिकित्सा। और चिकित्सा करने के बाद भी व्यक्ति ठीक होगा, निरोग होगा या नहीं, ये एक ऐसा अनजाना रिजल्ट होता है जिसको समय के साथ ही जाना जा सकता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो कि प्राण चिकित्सा है, प्राण इसका माध्यम है, प्राणों के आधार पर ही चिकित्सा की जाएगी। यदि पेशेंट के शरीर में प्राण तत्व है, यानी उसका प्राण छोड़ने का समय नहीं आया है, प्राण शरीर से निकासी नहीं ढूंढ रहे, यानी उसका अंतिम समय नहीं आया, तब तक प्राण चिकित्सा की जा सकती है, प्रभावी होती है। यदि व्यक्ति का वो समय आ चुका है कि अब उसका प्राण शरीर उसे छोड़ना चाहता है, उस शरीर को छोड़ना चाहता है, फिजिकल बॉडी को छोड़ना चाहता है, तो हमारी हीलिंग की जो ऊर्जा है वो एक बैरियर, एक अवरोध से जैसे टकरा कर लौट आती है, वो उसे पेशेंट को नहीं मिलती। तो एक चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। बात यदि मैं करूँ आपसे मनोचिकित्सा की, यानी साइकोथेरेपी की, जहाँ पर मन में ऐसी कोई अड़चने हैं, कोई ऐसी संचित ऊर्जाएं हैं, या कोई साइकिक एंटिटीज का अटैक है आपके ऊपर, कुछ ऐसी ऊर्जा व्यक्तित्वों का अटैक है जो आपके कंट्रोल के बाहर थी और उन्होंने आपके मन पर कब्जा किया है, अलग अलग चक्रों पर उन्होंने आधिपत्य जमाया है, तो इस केस में हीलर तो अपनी हीलिंग देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, पेशेंट को पूरा 100% अपना पार्टिसिपेशन देना होता है, उसे बिल्कुल ढीला नहीं होना होता है, क्योंकि उस केस में ही परमानेंट हीलिंग हो पाती है। प्राण मनोचिकित्सा में आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्राण मनोचिकित्सा के साथ साथ एक काउंसलिंग जो आपको करता है हीलर, उसमें जो कुछ भी वो आपसे कहता है उसे आपको मानना होगा। तो ये कुछ बातें आपको आज इसलिए मैंने बताई कि यदि आप में से कोई भी चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो चाहते हैं, तो आप उसी दिए हुए ईमेल आईडी पर missionhealing911@gmail.com पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, प्राण चिकित्सा अन्य इस प्रकार की एजोटेरिक चिकित्सा पद्धतियों से इस तरह से अलग है कि इसमें आपको प्रत्यक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, संसार के किसी भी भाग में आप हो, चिकित्सक किसी भी भाग में हो, फिर भी चिकित्सा उतनी ही प्रभावी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्राण है मीडियम। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जैसे हवा से कोई चीज़ ट्रैवल करे, उसी प्रकार से प्राण के माध्यम से ये चिकित्सकीय जो ईश्वर की शक्ति है वो ट्रैवल करती है, इसे व्हीकल बनाती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, आप न्यूयॉर्क में हैं, तो भी हीलिंग उतनी ही इफेक्टिव होगी। तो यदि आपको हीलिंग चाहिए या थेरेपी चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, तो आपको पता है कि आप किस प्रकार से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे फिर से मिलेंगे। फिर से विजयादशमी, दशहरे की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।